So, hello everyone. This is the fifth class of बाजीगर सीरीज. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर को. पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो लास्ट पार्ट हमने क्या करा था? एक्स क्रिएशन करा था लाइफ प्रोसेसेस का. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. इसका भी वेटेज बहुत अच्छा खासा वेटेज है. लगभग लगभग आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 से 9 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से. ठीक है, तो इसका ही वेटेज बहुत अच्छा खासा है. लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. ओके, नाउ स्टार्ट. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द फर्स्ट क्वेश्चन विच शुड अराइज इन योर माइंड, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है क्या सर? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है भाई? रिप्रोडक्शन एक प्रोडक्शन है न्यू ऑफस्प्रिंग का. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस. जो ऑफिस जो पेरेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ह्यूमन पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से नई पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करना ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. देखिए, the production of the new organism from the already existing organism of a same species is known as reproduction. ठीक है, आगे समझ में. लेट्स मूव ऑन. सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्शन की? रिप्रोडक्शन हम करते क्यों है? फायदा क्या है रिप्रोडक्शन करने का सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस अगर आप रिप्रोडक्शन का देखेंगे तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि कंटिन्यूटी. ठीक है, लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो कंटिन्यूटी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो ह्यूमन की पूरी प्रजाति लुप्त हो जाएगी. पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी अर्थ पे से. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी मेंटेन करना. तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का. और देखते हैं क्या है. द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, अर्थ पर लाइफ की कॉन्टिन्यूटी कौन बनाता है? रिप्रोडक्शन ही बनाता है. आपका आगे, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑन दिस अर्थ. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए भी रिप्रोडक्शन क्या है? असेंशियल है. लास्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, जब हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस. रिप्रोडक्शन भी क्या होता है? हमारा एक लाइफ प्रोसेस होता है. ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए भी रिप्रोडक्शन का इंपोर्टेंस है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम, तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है हमारे पास मेनली. एक रिप्रोडक्शन होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक रिप्रोडक्शन होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है जब एक ही पेरेंट बिना सेक्स सेल को यूज करे नए किसी ऑफस्प्रिंग को जन्म दे दे रहा है, तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी. दो पेरेंट्स आपस में मिलके, और उनके जो सेक्स सेल होंगे उनमें क्या होगा? फ्यूजन होगा. उसके बाद ही मतलब फर्टिलाइजेशन होगा. उसके बाद ही नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है, तो ये है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. समझ में आया? एसेक्सुअल. एसेक्सुअल का मतलब क्या है? देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना एक पेरेंट की मदद से बिना किसी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के, उसको क्या कहते हैं हम? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं. लेट्स मूव ऑन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा सेक्स सेल का या जर्म सेल का. यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा. ठीक है, दोनों का फ्यूजन होगा. दोनों का फ्यूजन होने के वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन. मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उसको कहेंगे सेक्सुअली. जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोडक्शन वाली ऑफस्प्रिंग होगी. अच्छा, जो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? जनरली आइडेंटिकल होती है. मतलब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अगर प्रोड्यूस हो रहा है कोई, तो वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा. और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा. वो सिमिलर हो सकता है, आइडेंटिकल नहीं हो सकता. ठीक है, सिमिलर का मतलब है एक जैसा दिख सकता है, सेम नहीं दिखेगा, डिट्टो. ठीक है, तो मतलब वेरिएशन किस में आते हैं पता चल गया आपको? वेरिएशन किस में आएंगे? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. वेरिएशन किस में आएंगे? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. लेट्स मूव ऑन.
difference between asexual reproduction and sexual reproduction. What are the difference between asexual reproduction और sexual reproduction? अभी डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस क्या होते हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल में। ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता रहता है। देखिए क्या डिफरेंस होते हैं। ए सेक्सुअल में क्या चाहिए आपको, एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए सेक्सुअल में और क्या है, जर्म सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ए सेक्सुअल में और क्या है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ए सेक्सुअल में और क्या है, आइडेंटिकल इंक्रीज हो रहे हैं। जबकि सेक्सुअल में रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जर्म सेल्स है, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही है वो आइडेंटिकल नहीं है, वो सिमिलर है। वेरिएशन कहां पे आ रहे हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स मूव ऑन। और देखिए डिफरेंसेस क्या दे रखे हैं। ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक पेरेंट की जरूरत होती है नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। ये टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत है यहाँ पर। नो सेक्स सेल आर इन्वॉल्व, इसमें कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं। सेक्स सेल स्पर्म और ओवम, ठीक है, वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेट्स मूव। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, थस जायगोट इज नॉट फॉर्म। फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस नहीं होता, मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। ये भी ऐड ऑन कर लेते हैं हम, और ये भी ऐड ऑन कर लेते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग यहाँ प्रोड्यूस होगी, ऑफ स्प्रिंग यहाँ जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, वो सर आइडेंटिकल होगी। कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल होगी, किसके आइडेंटिकल होगी, अपने पेरेंट्स के, और आपस में भी आइडेंटिकल होगी। जो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। कैसे होगी, सिमिलर होगी, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, आइडेंटिकल, और वहां क्या होगी, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये आ गए हम आपके मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग मोड्स होते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं ये मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, और क्या कह सकते हैं, मैंने टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं ना, टाइप, ठीक है जी। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। पहला आपको पढ़ना है जी फिजन। क्या पढ़ना है, फिजन पढ़ना है सर, ठीक है। ये फिजन जो है आप इसको दो तरीके से पढ़ोगे। एक फिजन पढ़ने वाले हो बाइनरी फिजन, ठीक है जी, ठीक है सर। एक क्या पढ़ने वाले हो आप, मल्टीपल, मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये दो तरीके के फिजन आप पढ़ोगे। फिजन हो गया। फिजन के बाद क्या पढ़ना है आपको, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ठीक है सर। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या पढ़ना है आपको, रीजर्मिनेशन, ठीक है। रीजनरेशन के बाद क्या आ जाएगा, बडिंग में आ जाएंगे हम, बडिंग। ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो है आपका, ये पार्ट हो जाएगा किसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। किसका पार्ट हो जाएगा, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी जो है आपका, ये दो तरीके से पढ़ना है आपको। एक नेचुरल वाला, एक नेचुरल पढ़ते हैं हम, नेचुरल। और एक कौन सा पढ़ते हैं हम, आर्टिफिशियल। एक कौन सा पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है। ये दो तरीके का पढ़ना होता है। अच्छा, नेचुरल वाले की अगर बात करें तो नेचुरल वाले में कौन आता है जी, नेचुरल वाले में आ रहा है सर बडिंग। कौन आ रहा है, बडिंग आ रहा है सर, ठीक है। आर्टिफिशियल वाले में कौन कौन आता है सर, आर्टिफिशियल वाले में कटिंग आता है, आर्टिफिशियल वाले में ही लेयरिंग आता है, और आर्टिफिशियल वाले में ही क्या आता है, ग्राफ्टिंग आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल वाले में ही क्या आता है, ग्राफ्टिंग आता है, ठीक है। तो ये वाला हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये अलग अलग। फिजन पढ़ना है आपको, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, रीजनरेशन पढ़ना है, बडिंग पढ़ना है, और बडिंग पढ़ना है आपको, कटिंग पढ़ना है, लेयरिंग पढ़ना है, और ग्राफ्टिंग पढ़ना है, ठीक है जी, ठीक है। इसमें आपको अगर पढ़ने वाली बात जो है, जो आपके पेपर में आना है, वो एक्चुअल में क्या आना है, वो एक्चुअल में आने हैं क्या एग्जाम्पल, कि सर बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल बता दो,
सर मल्टीपल फिजन का एग्जांपल बता दो, सर बडिंग का एग्जांपल बता दो, रीजनरेशन का बता दो। ये सब आपको डिटेल में एग्जांपल बिल्कुल याद रखने हैं। व्हाट टू लर्न इट, यू नीड टू लर्न एग्जांपल्स, यू नीड टू लर्न एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ ऑल टाइप्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, इसके एग्जांपल्स आपको बिल्कुल क्या कर लेने हैं, रट लेने हैं भाई साहब, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर आप रट लेते हो तो आपको बोर्ड में क्या मिल जाएंगे, आपको बोर्ड में 1 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 to 2 मार्क्स का बोर्ड में ये आपके आने वाला है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये लिख दे रहा हूं मैं 2026 में, ठीक है। 2026 में क्या आने वाला है, यहाँ से इनके एग्जाम्पल से आने वाले हैं 1-2 क्वेश्चन, एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल याद रख लेने हैं। लेट्स मूव ऑन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अमीबा, ठीक है। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक सेल से 2 सेल में टूट जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा। पहले क्या होता है, क्रायोकाइनेसिस, फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। क्रायोकाइनेसिस का मतलब क्या है, क्रायोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तो एक से ये 2 अमीबा बन जाएंगे, इसी को कहते हैं फिजन, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली क्या कहते हैं इसे, बाइनरी फिजन, ठीक है। देखिए डेफिनेशन पढ़ लिए, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाएगा और 2 नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो तो सपोज करिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये स्प्लिट करके क्या कर रहा है, 2 ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है, एक ये रहा इसका ऑर्गेनिज्म और एक ये रहा, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे हम, इसको कह देंगे जी हम बाइनरी फिजन, क्या कह देंगे सर, बाइनरी फिजन कह देंगे। लेट्स मूव ऑन टू द मल्टीपल फिजन। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म अ मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 से 2 बनने हैं, यहाँ पे 1 से बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 से 2 बनेंगे, यहाँ पे 1 से बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रायोकाइनेसिस होता ही रहता है अंदर अंदर, बार बार क्रायोकाइनेसिस होता रहेगा और एक सेल के बहुत सारे सेल बन जाएंगे, एक सेल के क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सेल बन जाएंगे, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन, क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल बिल्कुल रट लेना है भाई, यहाँ से एग्जाम्पल से ही सवाल आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ लिया आपने, अमीबा, ठीक है। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या है, अमीबा। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है आपका, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल देख लीजिए। बाइनरी फिजन और किसमें देखने को मिलेगी आपको, लेशमेनिया में, ठीक है। बाइनरी फिजन किसको किसमें देखने को मिल जाएगी, लेशमेनिया में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more pieces on mating, each of which subsequently grow to form a completely new organism is called fragmentation। फ्रेगमेंटेशन में देखिए सिंपल होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है जी, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करेगी, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्प्लिट कर जाएगी, ठीक है। इसकी बॉडी क्या करेगी, स्प्लिट कर जाएगी और ये स्प्लिट करा हुआ पार्ट इसका क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं सर फ्रेगमेंटेशन, क्या कहते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या याद रखना है इसका, स्पायरोगैरा, एग्जाम्पल क्या याद रखना है इसका, स्पायरोगैरा। एग्जाम्पल जरूर से याद रखने हैं, एग्जाम्पल से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देख लीजिए, ये रहा स्पायरोगैरा, इमेज से आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। एक स्पायरोगैरा ये डिवाइड होके 2 अलग अलग स्पायरोगैरास बना रहा है, ठीक है। रियल फ्रेगमेंटेशन का फोटो है ये स्पायरोगैरा का, ठीक है, इसे भी देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, फिजन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। फिजन में भी क्या हो रहा था सर, फिजन में भी सर एक ऑर्गेनिज्म था, उसकी बॉडी स्प्लिट हो जा रही थी और एक के 2 ऑर्गेनिज्म बना ले रहा था। फ्रेगमेंटेशन में भी तो वही हो रहा है, लेकिन दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि जो फिजन है हमारा, फिजन हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और जबकि फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टीसेलुलर में। यही एक डिफरेंस है फिजन में और फ्रेगमेंटेशन में। फिजन का एग्जांपल याद रखना है, अगर बाइनरी फिजन की बात करेंगे तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन होता है आपके पास, अमीबा होता है सर। अगर मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल कौन होता है सर, प्लाज्मोडियम, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो एग्जांपल कौन होता है सर, स्पायरोगैरा, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए क्या है, फिजन किसमें होगा सिर्फ यूनिसेलुलर में,
और फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा सर? मल्टीसेलुलर में। फिजन किसमें होगा? यूनिसेलुलर में। फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर में। एग्जांपल एक और बार लिख लेते हैं फिजन का एग्जांपल। फिजन दो तरीके का देखा आपने, कौन कौन सा? एक देखा आपने यूनिसेलुलर, एक देखा आपने बाइनरी फिजन। कौन सा देखा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। एक देखा आपने मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल देखा कौन? अमीबा। कौन देखा? अमीबा देखा सर। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल कौन देखा सर? प्लाज्मोडियम देखा। प्लाज्मोडियम देखा सर। ठीक है सर। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल कौन देखा? फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल कौन देखा हमने? स्पाइरो, स्पाइरो गैरा, स्पाइरो गैरा। ठीक है, इनके एग्जांपल बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक, लेट्स मूव ऑन। Regeneration, the process of getting back of a full organism its body part is called regeneration. Regeneration में क्या हो रहा है? Regeneration में जो कटा हुआ पार्ट होता है वो पूरी बॉडी को बनाने की क्षमता रखता है। Regeneration एक ऐसा प्रोसेस है, सपोज करिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के मान लीजिए ए, बी, सी और ये डी, चार पार्ट है। एक ऑर्गेनिज्म चार पार्ट में डिवाइड है। मान लो मैं कह रहा हूं कि मैंने इसके ए पार्ट को क्या कर दिया? इससे सेपरेट कर दिया। ए पार्ट इसका ये रहा, ए पार्ट को क्या कर दिया मैंने? सेपरेट कर दिया। अब ये ए पार्ट क्या करेगा? ए पार्ट पूरी बॉडी बना देगा ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये इसका बी पार्ट भी बना देगा, सी पार्ट भी बना देगा और डी पार्ट भी बना देगा। दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। किस किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा में देखने को मिल रहा है और प्लेनेरिया में देखने को मिल रहा है। रीजनरेशन किस किस में देखने को मिल रहा है? हाइड्रा और प्लेनेरिया। किस किस में? हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये एग्जांपल दिख रहा है आपको प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में क्या देखने को मिल रहा है? रीजनरेशन। ठीक है, प्लेनेरिया की ये बॉडी है, स्प्लिट हो रही है तीन पार्ट्स में। हर एक पार्ट एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है। हर एक पार्ट क्या कर रहा है? एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है। ठीक है, ये रियल फोटो है प्लेनेरिया का। ठीक है, और ये आपका जनरेटेड फोटो है प्लेनेरिया का। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, बडिंग। बडिंग क्या है? इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म grow out as a bud which then detach and become a new organism. बडिंग में क्या होगा? बडिंग में देखिए कुछ इस तरीके से होता है। सपोज करिए ये है आपका हाइड्रा का प्लांट। ठीक है, ये आपका हाइड्रा का प्लांट है। यहां से मैं कलर करता हूँ। ठीक है, यहां से सपोज करिए यहां से एक बर्ड ग्रो करती है। ठीक है, और ये वाली बर्ड क्या करेगी? ये ग्रो करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये बर्ड ग्रो होते होते अपना खुद का ही क्या बना लेगी? अपना खुद का ही एक सेपरेट प्लांट बना लेगी, नया हाइड्रा बना लेगी। इसको क्या कहते हैं? हम बडिंग कहते हैं सर। ठीक है, क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल क्या है इसका? हाइड्रा है सर। ठीक है, देखिए ये एक बर्ड निकल रही है, ये बर्ड निकलते निकलते बड़ी हो गई, फिर सेपरेट हो जा रही है पेरेंट प्लांट से और ये क्या कर ले रही है अपना। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये बडिंग हो रहा है सर। लेट्स मूव ऑन। ठीक, रियल फोटो ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। ये रियल फोटो है बडिंग का, हाइड्रा में जो बडिंग होती है उसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक reproductive unit called spores. When the spores case of the plant burst, then the spores spread into the air. When these airborne spores land on food under favorable condition like damp and warm condition, they germinate and produce a new plant. ठीक है, अब होता क्या है स्पोर फॉर्मेशन में? स्पोर फॉर्मेशन में मान लो एक प्लांट है, वो प्लांट क्या कर रहा है? बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। अभी सपोज करिए ये एक स्पोरेंजियम है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो, ये बहुत सारे स्पोर्स इसमें क्या हो रहे हैं सर? इसमें बहुत सारे स्पोर्स सर प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब इसको क्या मिल जाती है? इसको मिल जाती है फेवरेबल कंडीशन। क्या मिल जाती है इसे? फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। ठीक है जी, अब फेवरेबल कंडीशन क्या है इसके लिए? वार्म, वार्म कंडीशन थोड़ी। ठीक है, डैम्प कंडीशन, वार्म कंडीशन, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ब्रस्ट ओपन हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा ये। ब्रस्ट होने के बाद ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद ये स्पोर्स कहाँ पहुंच जाएंगे? एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट में पहुंच जाएंगे ये स्पोर्स। ठीक है, अब एयर के साथ फ्लो करके ये फूड वूड पे बैठ जाते हैं और फूड पे बैठ जर्मिनेट कर जाते हैं।
फूट पे बैठने के बाद क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोपस। एग्जाम्पल क्या है सर इसका, एग्जाम्पल है इसका सर राइजोपस। ठीक है, मूव ऑन। ठीक, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस का दिख रहा है ये। दिस इज द रियल फोटो ऑफ राइजोपस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट होता है, उस प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट प्लांट का जो ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता हो। ठीक है, वो पार्ट प्लांट का जो ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उस पार्ट को कह रहे हैं हम कि कोई भी मैच्योर वेजिटेटिव इमेच्योर वेजिटेटिव पार्ट ले लेंगे और उस वेजिटेटिव पार्ट से क्या करेंगे, नए नए प्लांट्स बनाएंगे हम। उसी को क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं सर। ठीक है, डेफिनेशन रीड कर लेते हैं एक बार। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट लाइक स्टेम, रूट और लीफ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा नए प्लांट को प्रोड्यूस करने में। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स का। ठीक है, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, लीफ हो सकती है। ठीक है, इनसे ही हम क्या करेंगे, नया प्लांट बनाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं सर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बता चुका हूं मैं पहले आपको, दो तरीके की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है सर कि जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बिना ह्यूमन एड के हो रही हो, ह्यूमन को कुछ करने की जरूरत ना पड़ रही हो, ऐसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है सर, जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ह्यूमन एड की जरूरत हो, मतलब ह्यूमन का भी कोई रोल हो, तब उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, देखिए बडिंग इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बडिंग में किसी भी ह्यूमन एड की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि कटिंग में क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेम कटिंग होती है, लीफ कटिंग होती है। ठीक है, इनके कटिंग पार्ट्स को ले आते हैं हम, जैसे मनी प्लांट में करते हैं। ठीक है, तोड़ के ले आएंगे मनी प्लांट को, घर पे लाके लगा लेंगे, ग्रो हो जाता है। स्टेम कटिंग करते हैं जैसे रोज में, रोज की स्टेम से रोज को काट के लाएंगे, घर में लगा लेंगे, ग्रो हो जाएगा। तो इसमें ह्यूमन एड की जरूरत है ना, जब तक आप कटिंग करोगे नहीं तब तक वो ग्रो होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ह्यूमन एड की जरूरत पड़ रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, लेयरिंग। लेयरिंग क्या है, लेयरिंग क्या होती है, देखिए लेयरिंग का मतलब होता है जैसे कि ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट अपना आराम से बेचारा ग्रो कर रहा है। ये वाली जो इसकी ब्रांच है, ये नीचे की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, अब ये मान लीजिए लैंड का लेवल था, अब ये लैंड के अंदर चली गई, अब तो यहाँ से ये नया प्लांट ग्रो करती है। ठीक है, यहाँ से क्या करती है, नया प्लांट ग्रो करती है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको ही कहते हैं सर लेयरिंग। ठीक है, तो लेयरिंग में भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कई बार आपको ये अंदर जाती नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मिट्टी डालनी पड़ती है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मिट्टी डालनी पड़ती है, और मिट्टी से इस स्टेम को नीचे दबाना पड़ता है, तब वो दूसरी जगह से प्रोपोगेट करके बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ह्यूमन एड की जरूरत पड़ती है, तो इसी को इसीलिए किस कैटेगरी में रखा है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। देख लीजिए, इट इन्वॉल्व कवरिंग द ब्रांच ऑफ अ प्लांट विद सॉइल एंड देन कटिंग इट। ठीक है, ग्राफ्टिंग में भी क्या है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट्स के पार्ट्स को हम कट करते हैं, एक का स्टॉक बनाते हैं, एक का साइकिल बनाते हैं, स्टॉक और साइकिल को आपस में जोड़ देते हैं, टेप से बाइंड कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ह्यूमन एड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, टिश्यू कल्चर देखिए, टिश्यू कल्चर में क्या करना है अपन को, टिश्यू कल्चर में अपन को करना होता है कि एक प्लांट होता है। ठीक है, उस प्लांट का मैं एक कोई ग्रोइंग टिश्यू निकालता हूँ, उस ग्रोइंग टिश्यू को देखिए देखिए इस तरीके से है। हाँ हाँ, वो पेज खुल गया। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए मेरे एक वेसल है। ठीक है, इस वेसल में मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस वेसल में न्यूट्रिएंट मीडिया है। क्या है इस वेसल में, इस वेसल में सपोज करिए न्यूट्रिएंट। ठीक है जी, क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया है इसमें, न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है, इसमें जो प्लांट को ग्रो करने के जितने भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे हार्मोन्स कहाँ है, इसी में है। वो सारे हार्मोन्स कहाँ है, इसी में है सर। ठीक है, जितने भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे हार्मोन क्या है, इसी में। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, सपोज करिए ये एक प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक सुंदर सा प्लांट है जी।
ठीक है। अब इस प्लांट का मैंने कोई भी टिश्यू यहाँ से निकाल लिया जो ग्रोइंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू निकालना है मेरे को? टिश्यू मेरे को निकालना है यहाँ से ग्रोइंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू निकालना है। ठीक है, ग्रोइंग टिश्यू निकाल लिया मैंने। ग्रोइंग टिश्यू निकालने के बाद मैंने ग्रोइंग टिश्यू को सपोज करिए इस मीडिया में रख दी, ग्रोइंग टिश्यू को इस मीडिया में रख दी। अब इस मीडिया में क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये ग्रोइंग टिश्यू क्या हो जाएगा, पूरी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रोइंग टिश्यू क्या कर जाएगा, पूरे प्लांट में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं इसको? टिश्यू कल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? टिश्यू कल्चर। आगे बात समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डीएनए देखिए, डीएनए का थोड़ा बहुत समझ लेते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है, देखिए डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, द इंडिविजुअल प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू each other and their parent. This similarity occurs because of DNA. During reproduction, DNA copying take place. DNA की copy होती है during reproduction. ठीक है. However, the process of DNA copying is 100% accurate. These accuracy during DNA copying lead to a variation every during asexual reproduction. ठीक है, इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखिए डीएनए क्या होता है। डीएनए आपको मैं बना के डायग्राम दिखाता हूँ। डीएनए होता क्या है, देखिए डीएनए इस तरीके से एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। अच्छा, सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते थे हम? सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते थे सर हम? सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते थे जीन, याद आया होगा। ठीक है, अब होता क्या है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए डीएनए की क्या होती है? कॉपिंग होती है। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी होता है, और डीएनए जो कॉपी होता है, ये डीएनए की कॉपिंग होती तो बहुत एक्यूरेट तरीके से है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वेरिएशन आई जाते हैं। उसी वेरिएशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर दिखते हैं, आइडेंटिकल नहीं दिखते, जबकि एसेक्सुअल वाले आइडेंटिकल दिखते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। डीएनए थोड़ा समझ में आया होगा। इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्या इंपोर्टेंस है, देखिए इट हेल्प द स्पीसीज टू सर्वाइव इन द एडवांस एनवायरनमेंट। जो वेरिएशन है, वेरिएशन का क्या इंपोर्टेंस है? अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो जो हार्श एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो हार्श एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव कर नहीं पाएगा न्यू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो इसीलिए वेरिएशन आना जरूरी है, क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट में भी हमें क्या करना है? सर्वाइव करना है। बढ़ते हैं आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involve the fusion of the gamete or the sex cell resulting in the formation of zygote. ठीक है, due to this formation of gamete the chance of variation are very high during sexual reproduction. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होना क्या है? दो पेरेंट्स की जरूरत पड़नी है। ठीक है, दो तरीके के जर्म सेल्स होंगे, एक होगा स्पर्म, एक होगा ओवम, दोनों का क्या होना है? फ्यूजन होना है। इसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होना है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनना है? जायगोट बनना है। क्या बनना है? जायगोट बनना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के डीएनए आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या आना है? वेरिएशन आना है। क्या आ जाता है इसमें? वेरिएशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या होता है? वेरिएशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आते हैं? वेरिएशन आते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द जेनेटिक वेरिएशन which ultimately lead to the evolution of new species. वेरिएशन आएंगे तभी तो evolution होगा नई स्पीसीज का। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आते हैं? वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है हमें। ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। द सेक्स ऑर्गन ऑफ ए प्लांट आर इन इट्स फ्लावर। फ्लावर क्या होता है इसका? फ्लावर में सारे सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, फ्लावर में क्या होते हैं? फ्लावर में सेक्स ऑर्गन होते हैं। देखिए क्या क्या होता है, ये होते हैं आपके पेटल्स। ठीक है, जितने भी कलर वाली पत्तियां होती हैं, कलर वाली पत्तियों को क्या कहते हैं हम? पेटल। कलर वाली पत्तियों को क्या कहते हैं? पेटल। ठीक है, और कॉम्बिनेशन, पूरे जो पेटल है सब पेटल को मिला के क्या कहते हैं? कोरोला। कोरोला,
कोरोला किसे कहते हैं? सारे पेटल्स को अगर मैं मिला दूं और कंबाइन फॉर्म में कहूं तो क्या कहते हैं? कोरोला। अगर सिंगल है तो क्या कहते हैं? पेटल। सिंगल है तो पेटल, सबको मिला के कोरोला। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन होता है मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। ठीक है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? स्टेमिन। स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एंथर और दूसरा होता है आपका फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक स्टॉक की तरह होता है। ठीक है। फिलामेंट क्या होता है? एक स्टॉक की तरह होता है। ये डंडी दिख रही है, ये वाली, ये डंडी क्या है? फिलामेंट है। और ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है आपका? एंथर। ठीक है। तो स्टेमिन में दो पार्ट, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। स्टेमिन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, ये होते हैं सेपल। सेपल क्या है? ये ग्रीन वाली पत्ती दिख रही है, ग्रीन वाली पत्ती को कहते हैं सेपल। अगर अकेला है तो सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल है तो क्या कहेंगे उसे? कैलेक्स। क्या कहेंगे? कैलेक्स। कैलेक्स किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहते हैं? कैलेक्स। ये क्या है आपका? स्टेमिन। ठीक है। ये यहाँ पे फूला हुआ सा पार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक फूला हुआ सा पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल। और क्या कहते हैं? थैलमस। और क्या कहते हैं? थैलमस भी कहते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं? पेडिसल भी कहते हैं। पेडिसल भी कहते हैं, थैलेमस भी कहते हैं और रेसेप्टिकल भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? ओव्यूल दिख रहा है। ओव्यूल के अंदर क्या दिख रही है आपको? ओवरी दिख रही है। ठीक है। ओवरी दिख रही है। ओवरी के बाद क्या दिख रहे हैं आपको? पोलन ट्यूब दिख रहे हैं। ठीक है। और स्टिग्मा दिख रहा है, स्टाइल दिख रही है। ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के क्या बनती है? कार्पेल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को कॉम्बिनेशन से क्या बनेगी? कार्पेल। ठीक है। तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगी? कार्पेल। कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना के दिखा रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो देखिए, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है जी। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर बन जाए तभी। ठीक है। हाँ, देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये स्टिकी होता है बहुत, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी क्यों है? क्योंकि पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करे तो वो चिपका रह जाए और क्या चलाना है। ठीक है। इसका नाम है स्टिग्मा। ये क्या होता है आपका? ये होता है जी आपका स्टाइल। ठीक है। ये क्या है आपका? स्टाइल है। ये जो दिख रहा है रेड वाला पूरा, ये क्या होता है? ओवरी। क्या होती है? ओवेरी होती है। ठीक है। ओवरी होती है। अच्छा, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला दो लेयर दिख रही हैं, इनको मिला के दोनों को क्या कहते हैं? हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ठीक है। ये जो आपको सेल दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, इसके ऊपर कवर नहीं होता, रेड वाले तीन सेल जो है इनको क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ठीक है। ये जो दो दिख रहे हैं आपको, इन दो को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं सर? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं सर। ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको पैर लाइक पैर जैसे structure, ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं आपको? ये होते हैं सिनर्जिड। क्या होते हैं सर? ये सिनर्जिड। सिनर्जिड। ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके सिनर्जिड्स होते हैं। ये वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? एक्स है। क्या दिख रहा है ये आपको? एक्स है। ठीक है। तो ये पूरा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, फ्लावर का। ठीक है। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। स्टेमिन देखिए, स्टेमिन क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। स्टेमिन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए इसमें दो तरीके के ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं स्टेमिन में। स्टेमिन इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसका, इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं इसे? एंथर। और ये वाला जो पार्ट होता है इसका टेल वाला, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है सर। एंथर और फिलामेंट, ये स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है आपका? फिलामेंट। पिस्टल देखिए, पिस्टल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ थ्री पार्ट, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, द swollen bottom पार्ट इज नोन एज ओवरी। स्टाइल, मिडिल पार्ट जो होता है, elongated पार्ट जो होता है उसको स्टाइल कहते हैं। स्टिग्मा,
जो टर्मिनल एंड वाला पहले वाला पोर्शन था उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, कार्पिल भी कहते हैं इसे, पिस्टिल भी कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, तीनों नाम ही सीखे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेपल देखिए, सेपल क्या है, सेपल में आपको बता चुका हूँ, जो ग्रीन लीफ का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, हम सेपल कहते हैं। ठीक है, पेटल, जो कलरफुल कलरफुल फ्लावर के जो कलरफुल पत्तियां हैं उनको क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और सारे पेटल को कंबाइन करके क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए रियल फोटो, ठीक है, ये क्या है, रियल फोटो है आपका, ये ओवरी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे सेपल दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, फ्लामेंट दिख रहे हैं, एंथर दिख रहा है, पेटल दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज दिख रही है आपको, ये रियल फोटो है फ्लावर का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर देखिए कितने तरीके के होते हैं। एक फ्लावर होता है आपका यूनिसेक्सुअल और एक फ्लावर होता है आपका बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक फ्लावर होता है आपका यूनिसेक्सुअल और एक फ्लावर होता है आपका बाइसेक्सुअल, तो दो तरीके के फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, सपोज करिए ये एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट पे ये फ्लावर लगा हुआ है, इस फ्लावर में या तो मेल होगा, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, या फिर इसमें फीमेल होगी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिक फ्लावर, या तो मेल होगा और या इसमें फीमेल होगी, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, पपाया क्या है, यूनिसेक्सुअल है, वाटरमेलन क्या है, यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, पपाया और वाटरमेलन बोथ आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बोथ आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बढ़ते हैं आगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, सपोज करिए एक प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर लगा हुआ है, इसमें मेल भी होगा और इसमें फीमेल भी होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये क्या बन जाएगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को और क्या नाम से बता सकते हैं हम, HMB। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर को और क्या कहते हैं हम, HMB, हर्मोफोराइट बाइसेक्सुअल, सॉरी, HMB। ठीक है, क्या कहते हैं हम, HMB, हार्मोफोराइड, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल, तीनों किसके लिए यूज होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। मोनोशियस कह रहा है तब भी क्या फ्लावर, बाइसेक्सुअल। डायोशियस कह रहा है तो फ्लावर क्या है आपका, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मोनोशियस कह रहा है तो बाइसेक्सुअल और डायोशियस कह रहा है तो यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके एग्जांपल क्या है देख लीजिए, हिबिस्कस और मस्टर्ड। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल हिबिस्कस और मस्टर्ड। स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता कैसे, पूरा देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, पहले क्या काम होना है, फर्स्ट जो काम होना है, फर्स्ट जो काम होना है रिप्रोडक्शन में, वो होना है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होगा सर, पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एंथर में, वो पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ पहुंच रहा है आपको, स्टिग्मा पे। ठीक है, तो इधर बना भी लेते हैं साइड में, इधर बना भी लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा बहुत ज्यादा साफ नहीं है दोस्तों, ठीक। एक्सएल, एक्सएल को रेड कलर से बना देना, एक्सएल होगा। ठीक है, और देखिए ये सिनोजिट्स है। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये आपके एंटीबॉडीज। ठीक है, अब देखिए होना क्या है, सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले पोलन ग्रेन बनना है। ठीक है, और पोलन ग्रेन बनने का उसका होना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा कि ये स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा पहली बार। ठीक है, स्टिक हो गया, फिर क्या होना है कि पोलन पोलन पिस्टिल, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा सर, फिर होगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब का क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मेशन हो जाएगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, पोलन ट्यूब बनने के बाद क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन एंटर, कहां पे एंटर करेगा पोलन ग्रेन, ओवरी में, ओवरी में पोलन ग्रेन की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन निकलते हैं, ये दो निकलते हैं, कितने पोलन ग्रेन निकलते हैं, दो निकलते हैं, दो सेल निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर फ्यूजन होगा, किसका, इसका फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का फ्यूजन विद एग सेल, विद एग सेल। ठीक है, एग सेल के साथ फ्यूजन होगा एंड किसके साथ का, पोलर न्यूक्लियर एंड पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, अब दो बार फ्यूजन हो रहा है, दो बार फ्यूजन हो रहा है, कितनी बार फ्यूजन हो रहा है, दो बार, इसीलिए क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहले क्या होगा, पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के बाद स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिक हो जाएगा वहां पे, फिर क्या होगा, पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन होगा,
पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद दो पोलन ग्रेन निकलेंगे और एक पोलन ग्रेन फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एग सेल के साथ, और दूसरा पोलन ग्रेन फ्यूज करेगा किसके साथ, पोलन न्यूक्लियर के साथ। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए रेड कलर से बना लेते हैं पोलन ग्रेन को अच्छा सा। ये आ गया आपका पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करने के बाद। ठीक है, क्या आ गया आपका, पोलन ग्रेन आ गया पॉलिनेशन करने के बाद। अच्छा, पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होती है, पोलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होती है। ठीक है, ये भी थोड़ा एक साथ पढ़ लीजिए। पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होती है, ऐसे करके दो लेयर्स होती है पोलन ग्रेन के ऊपर। ठीक है, अंदर वाली लेयर का नाम क्या होता है, अंदर वाली लेयर का नाम होता है इंटाइन, और बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है, एक्साइन। अंदर वाली लेयर का नाम क्या होता है, इंटाइन। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंटाइन है, और बाहर वाली का क्या है, एक्साइन है। ठीक है, तो ये दो लेयर होती है। अब यहाँ पे जो एक्साइन वाली लेयर होगी ना इसकी, वो एक्साइन वाली लेयर क्या करेगी, पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगी, और यहां से बन के आएगा पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब को गाइड कौन करेगा, ठीक है, इधर उधर ना निकल जाए, तो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं, आजा भाई इधर आजा। ठीक है, तो सिनर्जिड पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। अब ये पोलन ट्यूब आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके, दो सेल रिलीज करेगा ये। क्या करेगा, दो सेल रिलीज करेगा। यहाँ पे आने के बाद दो सेल रिलीज करेगा, एक मान लो ये कर दिया और एक ये कर दिया। अब इसमें से जो पहले नंबर पे सेल रिलीज होगा, कौन सा, जो पहले नंबर पे रिलीज होगा, पहले रिलीज हो जाएगा, वो शादी कर लेगा जाके एक सेल से, उसको तो मिल जाएगी रानी अपनी। ठीक है, जाके शादी किससे कर लेगा, एक सेल से। जो बाद में रिलीज होगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जाके इन दोनों से शादी कर लेता है। ठीक है, वो जाके इन दोनों से शादी कर लेता है, और यहाँ पे ट्रिपल न्यूक्लियर बन जाता है। ठीक है, कैसा न्यूक्लियर बन गया ये, ट्रिपल न्यूक्लियर। ट्रिपल न्यूक्लियर स्टेज हो गई, ट्रिपल न्यूक्लियर स्टेज हो गई। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन टफ अगर पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन टफ अगर पूछ लेता है, तो पूछ लेता है सेवन सेल स्टेज बताइए कौन सी होती है। तो देखिए कितने सेल है इसमें, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, सात सेल। सेल कितने हैं इसमें, सेवन सेल, सेवन सेल, और एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करूं मैं अगर, तो आठ न्यूक्लियस है, और सेल कितने हैं, सात। आठ न्यूक्लियस, सेल कितने हैं, सात। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक बार फर्टिलाइजेशन ये हो गया, एक बार फर्टिलाइजेशन ये हो गया, एक बार ये हो गया, तो क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिए क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा फिर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा सर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। जो आपका एग सेल था, ठीक है, एग सेल फर्टिलाइज हो गया था, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, पहले जायगोट बनाएगा। ठीक, जायगोट बनाने के बाद क्या बनाएगा, वो जायगोट बनाने के बाद क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, और एम्ब्रियो बनाने के बाद क्या बनाएगा, वो बना लेगा पूरा प्लांट। ठीक है, उससे क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। ठीक है, अच्छा, आगे और देखिए, उससे बन गया प्लांट। ठीक है सर, ये फ्रूट वगैरह कहाँ से आते हैं सर फिर, ठीक है, ओवरी जो है आपकी, ओवरी, पूरी ओवरी क्या बनाएगी सर, पूरी ओवरी बनाएगी आपकी फ्रूट। ओवरी किस में कन्वर्ट होगी सर, फ्रूट में कन्वर्ट होगी। ओवरी किस में कन्वर्ट होगी सर, फ्रूट में कन्वर्ट होगी। ठीक है सर, सीड कहाँ से बनता है सर फिर, ठीक है, ओवरी तो कन्वर्ट होगी सर फ्रूट में, सीड कहाँ, सीड कैसे बनेगा, ठीक है, तो जो ओव्यूल है आपका, जो ओव्यूल था, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ओव्यूल क्या बनाएगा, आपका सीड बनाएगा। सीड के ऊपर सर लेयर होती है, सीड कोट होता है, वो कौन बनाता है, ठीक है, जो लेयर थी ओव्यूल की, इंटेग्यूमेंट कहते हैं उनको, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। जो लेयर थी क्या करती हैं, ये इंटेग्यूमेंट सर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सीड कोट में। किसमें, सीड कोट में, सीड कोट बनाएंगे ये क्या बनाएंगे, सीड कोट। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कोई पूछ ले फ्रूट कैसे बनना है, तो फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है। कोई पूछ ले ये प्लांट कहाँ से बनेगा, तो जो एक्सेल फर्टिलाइज होगा उसका जायगोट बनेगा, जायगोट का एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का प्लांट बनेगा। कोई पूछे सीड कहाँ से बनेगा सर, ओव्यूल से सीड बनेगा। अच्छा, जितने नंबर ऑफ ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीड, नंबर ऑफ सीड, जिसमें जितने ज्यादा ओव्यूल उसमें उतनी ज्यादा सीड। ठीक है, आम में कितने ओव्यूल होते हैं, एक ओव्यूल होता है आम में, तो सीड कितनी बनेगी आम में, एक। वाटरमेलन में कितनी सीड बनती है, बहुत सारी सीड, तो ओव्यूल क्या होंगे, बहुत सारे। ठीक है, तो इतनी बात कर ली हमने, बढ़ते हैं आगे।
पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप देख लिए। पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि विद इन द फ्लावर अगर पॉलिनेशन हो जाए, सपोज करिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर है और ये फ्लावर कैसा है आपका, मेल और फीमेल दोनों है, इसमें बाइसेक्शन फ्लावर है। अगर इस बाइसेक्शन फ्लावर में आपस में क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन, आपस में फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ हो जा रहा है, तो इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह देंगे इसको, क्या कह देंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में देखिए एक प्लांट ये है, ठीक है, एक फ्लावर्स का ये है, एक फ्लावर्स का ये है, इस पे मेल है, इस पे फीमेल है, ठीक है। तो ये भी इन दोनों में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब भी क्या कह देंगे हम? क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह देंगे, तब भी क्या कह देंगे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और एक प्लांट अगर ये है, दूसरा प्लांट ये है, ये प्लांट ही अलग अलग है दोनों, इनमें अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब भी क्या कह दूंगा मैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तब भी क्या कह दूंगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये वाला क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये दोनों क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये दोनों क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वो क्या है आपका? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। किसका फ्यूजन? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, व्हेन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। लेट्स मूव ऑन। ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा। ठीक है। स्टिग्मा से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है, देखिए किस तरीके से, इस तरीके से। इजी डायग्राम ऑफ ओवरी, ओवरी का डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम से और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में कंप्लीट प्रोसेस रिप्रोडक्शन का ये है आपका, ठीक है, कि ये एक फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर में क्या है? स्टेमन्स है, ठीक है। स्टेमन से क्या होगा? एंथर से पोलन जर्मिनेशन होगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, फिर यहाँ से पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन बनेगा वो स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाने के बाद एग को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा? उसका सीड बनेगा, ठीक है। उस सीड को लगाएंगे तो पूरा प्लांट बनेगा, ठीक है। ये ओवरऑल व्यू है आपका किसका? फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन का। लेट्स मूव ऑन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और सीड बता चुका हूं मैं। फ्रूट कहां से बनेगा आपका? ओवरी से बनेगा। ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ठीक है। और आपका सीड कहां से बनता है? आपका सीड बनता है ओव्यूल से, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। रीड कर लेना इसे। जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन क्या होता है? द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग। सीड के अंदर क्या होता है? फ्यूचर प्लांट होता है जो एक सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। द रेडिकल ग्रो टू फॉर्म द रूट, ठीक है। सीड का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सीड का स्ट्रक्चर देखिए, कुछ इस तरीके से सीड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है। ठीक है, ये होता है सीड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है सीड के स्ट्रक्चर में, इसको कहते हैं रेडिकल, सॉरी प्लम्यूल। इसको क्या कहते थे? प्लम्यूल कह देते हैं। प्लम्यूल, इसको कहते हैं प्लम्यूल, इसको क्या कहते हैं? रेडिकल, ठीक है। रेडिकल विल कन्वर्ट इनटू रूट सिस्टम। रेडिकल विल कन्वर्ट इनटू रूट सिस्टम। रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है। प्लम्यूल क्या बनाता है सर? प्लम्यूल विल कन्वर्ट इनटू शूट सिस्टम। प्लम्यूल क्या बनाएगा? शूट सिस्टम बनाएगा सर, ठीक है। प्लम्यूल क्या बनाएगा सर? शूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है सर? बाहर साइड में, इनको कहते हैं कोटिलिडन। कोटिलिडन्स, ठीक है, कोटिलिडन्स कहते हैं इनको। बहुत वर्ड सुना होगा आपने, मोनोकॉट, डायकॉट, मोनोकॉट, डायकॉट, बहुत अल्लाह होता है, ठीक है। अगर कोटिलिडन तो मोनोकॉट, अगर कोटिलिडन दो हो तो बस डायकॉट, कोटिलिडन एक हो तो मोनोकॉट, कोटिलिडन दो हो तो डायकॉट, ठीक है। तो ये सीड का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। सीड का जर्मिनेशन देखिए किस तरीके से हो रहा है। सीड को लगाते हैं हम, सीड का रेडिकल वाला पार्ट है, ठीक है, हाइपोकोटाइल है, ठीक। यहाँ से अपना रेडिकल वाले पार्ट से शूट ग्रो होगी, ठीक है। और तुम्हारे रेडिकल वाले से रूट और प्लम्यूल वाले से सीड। सीड कोट क्या हो जाएगा? इसका टूट जाएगा, ठीक है। कोटिलिडन्स निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये हाइपोकोटाइल पूरा एक फ्यूचर प्लांट बना के तैयार कर देगा, ठीक है। ये है जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग को कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी,
ठीक है, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इसको फॉलो करते रहिए। ठीक, और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बाजीगर सीरीज से अगर आप एंड तक जुड़े रहते हैं तो आपके मार्क्स 110% बढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए बाय।